लैट्रिन जब जाना तो मतलब फिर बहुत पेन होती थी। उसके बाद खून भी आता था और मस्से भी आते थे। जब आपने आयुर्वेदिक दवाइयाँ स्टार्ट की, सबसे पहले क्या ठीक हुआ था आपका? और लगभग 5-7 दिनों के बाद मुझे पेन कम होना शुरू हो गया। ठीक है। और जो आपकी ब्लीडिंग आती थी वो कितने दिनों में बंद? ब्लीडिंग के बाद 10-12 दिन के बाद 15 दिन तक लगभग हाँ, के बाद ब्लीडिंग जो है वो बंद होना शुरू हो गई। बंद हो गई। हाँ जी। ठीक है। और लास्ट में जाके आपके मस्से बैठे? लास्ट में मस्से मतलब हाँ जी। और मतलब 20-25 दिन में तो मैं मतलब ऐसे ही कि भैया बंद ही कर दूं, मैं मुझे जरूरत ही नहीं। तो आज दवाई खत्म किए हुए कितना समय हो गया है आपको? और मुझे तो काफी टाइम, महीने हो गया होगा लगभग। अच्छा, महीना हो गया। महीना हो गया हाँ। तो ऐसा तो नहीं दोबारा आ रही हो दिक्कत? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब उसके बाद तो मैंने कुछ 1.5 महीने के बाद मीट माट मैंने कहा चलो क्या होता है, खा लिया था मैंने तो कुछ नहीं हुआ। 1-2 बार खाया मैंने, मतलब कोई ना कोई ब्लीडिंग ना कुछ, बिल्कुल ओके हूँ। मतलब कितने सालों से आपको समस्या थी पाइल्स की? 12 सालों से, लगभग 12 सालों से। तो 12 साल में क्या इलाज नहीं करवाया आपने कहीं हाँ, से? इलाज जगह जगह इलाज को है, पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ली, हॉस्पिटल की दवाइयाँ भी ली, ऑपरेशन भी करवाया। सब कुछ करवाने के बावजूद मतलब बिल्कुल दोबारा फिर वैसे के वैसे ही हो गए। ऑपरेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन तो कराना चाहिए नहीं कि कराना नहीं? चाहिए। ऑपरेशन नहीं नहीं, कराना? मैंने क्योंकि करवा के देखा है तो कोई फायदा नहीं हुआ। वो तो पैसे फूकने वाली बात है। क्योंकि बोलने को तो पहले ये बोला था कि हाँ जी ऑपरेशन करवा लो, उसके बाद तो जड़ से खत्म हो जाएगी। ये मतलब है ना कि ऑपरेशन हाँ, करवा उल्टा के दोबारा हो गई वो। तो आज हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा, जो कि कांगड़ा से लगती हुई डिस्ट्रिक्ट है। और आज यहाँ आने का मकसद है, गैसोराम जी से मिलने हम आए हैं। ये एक ऐसे पेशेंट है जिन्हें पाइल्स की समस्या थी, वो भी 4th स्टेज की, और मस्से बाहर आए हुए थे। खुजली, जलन, दर्द, ब्लीडिंग और मस्से, एक नहीं दो नहीं 6 मस्से इनके बाहर आए हुए थे, और वो मस्से अंदर नहीं जाते थे। मेरा नाम गैसोराम पठानिया, उम्र 64 प्लस हूँ। मैं AETO रिटायर्ड हूँ, असिस्टेंट एक्साइज असिस्टेंट ऑफिसर, रिटायर्ड फ्रॉम एक्साइज डिपार्टमेंट। मेरा नाम कुशल देव पठानिया है। ये मेरे फादर साहब है। ये एक ऐसे पेशेंट है जो ऑपरेशन भी करवा चुके हैं और जगह जगह की दवाइयाँ भी खा चुके हैं। ये इनके अकेले की बात नहीं है, वो लाखों लोग, वो करोड़ों लोग जो पाइल्स की बीमारी से जूझ रहे होते हैं, उन्हें कभी इलाज नहीं मिल पाता। ये बीमारी इतनी बड़ी है नहीं, इतनी बड़ी बीमारी है नहीं, ये बन जाती है क्योंकि लोगों को सही समय पे इलाज नहीं मिलता। सही टाइम पे अगर इलाज मिल जाए ना, तो इतनी बड़ी नहीं है ये बीमारी। सही टाइम पे सही इलाज, बस इतना सा काम होता है। वही नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई यहाँ से लो, यहाँ से लो, और बेचारे लोगों को तो इलाज चाहिए, बिल्कुल वो चले जाते हैं। किसी ने बोल दिया वहां से लो दवाई, वहां चले गए, वहां चले गए। बिल्कुल। ऐसे 12 साल आपके खत्म हो गए। आजकल नया ट्रेंड ये चल गया है कि भाई आ जाओ जी, वो बिना ऑपरेशन के 15-20 मिनट में ठीक कर रहे हैं, और जब वहां पहुंचे तो ऑपरेशन कर देते हैं। जो लोग पाइल्स से ग्रसित होते हैं, जिनको पाइल्स की बीमारी होती है, वो मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि अगर कोई दवाई खा रहा है तो दवाइयों से मस्से नहीं बैठते हैं। तो आपको बता दूं, इनके 6 मस्से थे। 6 मस्से थे। हाँ जी। तो कितने दिनों में बैठे थे? ये लगभग 10-15 दिन तक बैठ के 20 दिनों के मैं तो बिल्कुल मतलब 20 से 25 20 दिन के अंदर। हाँ जी। 20 से 25 दिनों में जो है मस्से इनके बिल्कुल बैठ गए थे। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि आयुर्वेदिक दवाइयों से मस्से नहीं बैठते हैं। ये जो मस्से होते हैं, ये क्या चीज होती है? जब आपको कब्ज हो जाती है तो ज्यादा जोर लगाने की वजह से आपका जो मांस होता है, आपकी ब्लड वेसल्स जो होती है, वो बाहर आने लगती है, जोर लगाने की वजह से, सिर्फ जोर लगाने की वजह से। तो इस बीमारी की जड़ क्या हुई? कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? कॉन्स्टिपेशन में आपका रोल रहता है, लीवर का भी रोल रहता है, और साथ ही जो आपका खान पान है उसका बहुत ज्यादा रोल होता है। अगर आप फाइबर वाली डाइट नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रह सकती है, और लंबे समय तक अगर कॉन्स्टिपेशन रहे तो किसी के भी मस्से बाहर आ सकते हैं जोर लगाने की वजह से, और जोर लगाने की वजह से ही ब्लीडिंग की शिकायत भी आती है, जैसे इनको आई, और ऐसे लाखों लोगों को आती है। जो आपकी दवाइयाँ हैं, ये तो मैं मतलब यही कहूँगा कि भाई इससे मतलब ना मेरी ये दादी ठीक नहीं हुआ है, बीमारी तो गई, लेकिन मेरा पेट फूट जो है वो बिल्कुल मतलब हो गया, बिल्कुल साफ। ठीक है। मतलब इतनी गुणकारी दवाइयाँ लगी मुझे ये तो। जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है वो जड़ पर काम करती है। वो आपके लीवर से लेके आंतों तक, पेट तक, और आपके रेक्टम यानी एनल, जहाँ से मस्से बाहर आए हुए हैं,
उसकी जड़ पर काम करती है ताकि बीमारी को बिल्कुल खत्म किया जा सके। और आयुर्वेदिक दवाइयों, आपको बता दूं ये आयुर्वेदिक दवाई है, आज का दौर नहीं है, ये वो दौर है जो 5000 सालों से चला आ रहा है। 5000 सालों पुरानी पद्धति है। हाँ। इस पद्धति को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और ये उदाहरण आप देख चुके हैं और हमारे पेज पर भी आप देखते होंगे, हमारा पूरा पेज अनेकों वीडियोस, अनेकों पेशेंट आपको मिलेंगे जो ऐसी बीमारियों से ग्रसित थे जिनका इलाज संभव ही नहीं था। जो असाध्य रोग थे, ऐसे ऐसे लोग ठीक हुए। ठीक। अब वो दौर चला गया जब कहते थे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत धीरे असर करती है। जिन्हें 12 साल में इलाज नहीं मिला, सिर्फ 1 महीने की दवाई से ये इनकी पाइल्स ठीक हो गई, वो भी 4th स्टेज की। सात्विक भोजन निर्मल विचार बने रहो स्वस्थ महान। जीवन आयुर्वेद हमें हमेशा स्वस्थ रखना। जीवन आयुर्वेद हमें हमेशा स्वस्थ रखना।